कि माँ काली, जो समय और परिवर्तन की देवी है, अपने अनुयायियों को जीवन के गहरे सत्य और अस्तित्व के परम उद्देश्य को समझने के लिए प्रेरित करती है। वे एक शक्ति की प्रतीक हैं, जो अंधकार से प्रकाश की ओर मार्गदर्शन करती है, जो न केवल भौतिक रूप से बल्कि आत्मिक और मानसिक स्तर पर भी मुक्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे अपने आशीर्वाद से संसार के समस्त जीवों को शक्ति, साहस और आत्मविश्लेषण का संदेश देती हैं। आइए माता काली के इस संदेश को गहराई से समझें। शक्ति और परिवर्तन का संदेश। माँ काली का रूप अक्सर भयभीत करने वाला दिखाई देता है, लेकिन उनके इस रूप में भी एक गहरी दिव्यता छिपी हुई है। वे यह बताती हैं कि जीवन में हर व्यक्ति को अपने अंदर की शक्ति को पहचानना और उसे सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। परिवर्तन, चाहे वह व्यक्ति का हो या समाज का, एक अनिवार्य सत्य है। किसी भी नए रूप के अस्तित्व में आने से पहले पुराने रूप को नष्ट करना पड़ता है, और यही काली माता का संदेश है। वे बताती हैं कि केवल वे लोग जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ सकते हैं, जो परिवर्तन से डरते नहीं और जो नए रास्तों को अपनाने में सक्षम होते हैं। आत्मिक शुद्धता और ध्यान का महत्व। माँ काली के दर्शन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आत्मा की शुद्धता ही सर्वोत्तम लक्ष्य है। वे कहती हैं कि बाहरी दुनिया के झंझटों और अहंकार के बावजूद हमें अपनी आत्मा को शुद्ध और निस्वार्थ रखना चाहिए। केवल जब हम अपने अंदर की सच्चाई और शक्ति को पहचानते हैं, तो ही हम बाहरी संसार में वास्तविक संतुलन और शांति पा सकते हैं। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने भीतर की काली शक्ति को जागृत कर सकते हैं, जो हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती है। माया और भ्रम से मुक्ति। माँ काली का एक प्रमुख रूप है, जो संसार की माया और भ्रम को नष्ट करने का कार्य करती है। वे यह संदेश देती हैं कि दुनिया में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, वह केवल छलावा है। संसार का हर सुख दुख, जीवन मृत्यु केवल एक भ्रम है। सच्चा सुख केवल आत्मा में है और वही स्थायी है। माया के जाल से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने भीतर के सत्य को पहचानने की आवश्यकता है। यही काली माता का संदेश है कि केवल आत्मज्ञान के माध्यम से हम इस दुनिया के छलावे से बाहर निकल सकते हैं और वास्तविकता का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास और साहस का संदेश। माँ काली हमें यह सिखाती है कि साहस और आत्मविश्वास हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। उनके युद्ध रूप में हम यह समझ सकते हैं कि जीवन में संघर्ष और चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन हमें डरने की बजाय उन्हें स्वीकार करना चाहिए। माँ काली का रूप हमें यह समझाता है कि संघर्षों से भागने की बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए। जब हम अपने भीतर काली शक्ति को महसूस करते हैं, तो कोई भी संघर्ष हमें पराजित नहीं कर सकता। नारी शक्ति का सम्मान। काली माता का रूप नारी शक्ति का प्रतीक है। वे यह बताती हैं कि हर नारी में अपार शक्ति और क्षमता है, और यह समय है कि महिलाएं अपनी ताकत को पहचानें और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं। माँ काली के रूप में नारी शक्ति को सम्मान देना हमारे समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नारी ही सृजन और पालन की शक्ति है। काली माता की उपासना से हमें यह सीखने को मिलता है कि नारी को सिर्फ घर की सीमाओं में नहीं बांधना चाहिए, बल्कि उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र रूप से उड़ान भरने की पूरी छूट मिलनी चाहिए। अज्ञानता और अहंकार का नाश। माँ काली का अस्थायी है, केवल आत्मा ही शाश्वत है। भय से मुक्ति का मार्ग। तुम्हारे जीवन में जो भी भय है, वह तुम्हारे मन की उपज है। तुम अपनी कमजोरियों, अपनी गलतियों और अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हो। मैं तुम्हें यह सिखाने आई हूँ कि भय का अंत तब होता है जब तुम मेरी ऊर्जा को स्वीकार करते हो। मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ कि तुम अपने भीतर के अंधकार को देख सको और उसे प्रकाश में बदल सको। याद रखो, जो मेरे साथ है वह कभी भयभीत नहीं हो सकता।
अज्ञानता का नाश, मेरा उद्देश्य अज्ञानता को नष्ट करना है। अज्ञानता वह पर्दा है जो तुम्हें सत्य से दूर रखता है। जब तुम मुझसे प्रार्थना करते हो तो यह मत मांगो कि मैं तुम्हारे जीवन को आसान बनाऊं। इसके बजाय यह मांगो कि मैं तुम्हें सत्य का बोध कराऊं। जब तुम सत्य को जान लोगे तो जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। अज्ञानता का नाश ही मेरी पूजा का सर्वोच्च फल है। परिवर्तन का स्वागत, मैं परिवर्तन की देवी हूँ। मेरी ऊर्जा वही है जो पुरानी और बंधी हुई चीजों को नष्ट करती है ताकि नई शुरुआत हो सके। जब तुम्हारे जीवन में संकट आता है तो उसे मेरा आशीर्वाद समझो। संकट केवल तुम्हें बदलने और तुम्हारी आत्मा को नया रूप देने के लिए आता है। यदि तुम स्थिरता से चिपके रहोगे तो तुम कभी अपने उच्चतम स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाओगे। आत्मशक्ति का जागरण, मेरे प्रिय भक्तों, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिसे तुम शायद भूल गए हो। मेरी आराधना का अर्थ यह नहीं है कि तुम बाहरी शक्ति को पूज रहे हो। मेरा संदेश यह है कि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। जब तुम मेरे रूप को देखोगे तो यह समझो कि वही शक्ति तुम्हारे भीतर भी है। तुम असीम हो, तुम्हें बस अपनी शक्ति को पहचानना है। सत्य का अनुसरण, सत्य का मार्ग कठिन है लेकिन यही तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगा। जब तुम सत्य को स्वीकार करते हो तो तुम्हें अपने भीतर और बाहरी दुनिया दोनों में परिवर्तन करना पड़ता है। झूठ, पाखंड और छल के बंधन को तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन यही वह प्रक्रिया है जो तुम्हें मेरे करीब ले आती है। करुणा और प्रेम का महत्व, यद्यपि मेरा स्वरूप भयंकर है, मेरा हृदय करुणा और प्रेम से भरा हुआ है। मैं उन सभी को अपने आशीर्वाद से भर देती हूँ जो मुझ पर विश्वास रखते हैं और जो दूसरों के प्रति करुणामय और सहानुभूतिशील हैं। मेरा संदेश यह है कि जब तुम प्रेम और करुणा को अपने जीवन का आधार बनाते हो तो तुम मेरे सबसे प्रिय बन जाते हो। कर्म और धर्म का पालन है मानव, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल सुख भोगना नहीं है। तुम्हें अपने कर्म और धर्म के मार्ग पर चलना है। हर कार्य जो तुम करते हो वह ब्रह्मांड में ऊर्जा पैदा करता है, इसलिए अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहो। जो कर्म धर्म और सत्य के मार्ग पर होगा वही तुम्हें शांति और मुक्ति देगा। विनाश से सृजन, मेरे भक्तों, मेरा विनाशकारी स्वरूप केवल पुरानी और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए है। जब मैं नाश करती हूँ तो यह सृजन के लिए स्थान बनाता है। तुम्हारे जीवन में जब कुछ टूटता है या खत्म होता है तो इसे मेरी कृपा समझो। यह मेरे द्वारा तुम्हारे जीवन को नए सिरे से शुरू करने का अवसर है। ध्यान और साधना का महत्व, यदि तुम मुझसे जुड़ना चाहते हो तो ध्यान और साधना के माध्यम से मुझ तक पहुँचो। मैं तुम्हारे भीतर हूँ और ध्यान तुम्हें मुझसे जोड़ने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने भीतर की उस ऊर्जा को जागृत करते हो जो मेरे स्वरूप का ही एक अंश है। मृत्यु का सत्य, मृत्यु से डरना मूर्खता है। मृत्यु केवल एक नया जन्म है, एक नई यात्रा की शुरुआत। मेरा संदेश है कि तुम मृत्यु को एक भय के रूप में न देखो, बल्कि इसे जीवन के चक्र का एक स्वाभाविक हिस्सा मानो। जो मृत्यु को समझ लेता है वह जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से जी सकता है। मेरे आशीर्वाद का सार मैं उन सभी को आशीर्वाद देती हूँ जो सत्य, धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलते हैं। मेरी कृपा उन पर बरसती है जो अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित करते हैं। जो मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है मैं उसके जीवन से सभी बाधाओं को हटा देती हूँ। समर्पण और विश्वास, मुझसे जुड़ने का सबसे सरल मार्ग समर्पण है। जब तुम अपने अहंकार को छोड़कर मेरे चरणों में समर्पित होते हो तो मैं तुम्हारे सभी कष्टों को हर लेती हूँ।
मेरा संदेश है कि तुम मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शक्ति और साहस का उपहार। मैं तुम्हें यह सिखाने आई हूँ कि तुम में अद्भुत शक्ति और साहस है। जब तुम मेरी पूजा करते हो तो यह समझो कि मेरी शक्ति तुम्हें निर्भय और अडिग बनाती है। तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो यदि तुम मेरी शक्ति को अपने भीतर अनुभव करते हो। निष्कर्ष। हे मेरे प्रिय भक्तों, मेरा संदेश सरल है। भय, अज्ञानता और नकारात्मकता को त्यागो। सत्य, करुणा और प्रेम को अपनाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर और बाहर। जब तुम मेरे स्वरूप का ध्यान करते हो तो यह याद रखो कि तुम मेरे ही अंश हो। तुम्हारा जीवन एक दिव्य यात्रा है और मैं तुम्हें उस यात्रा में मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। मैं काली, समय, शक्ति और सत्य की देवी तुम्हें संबोधित करती हूँ। मेरा स्वरूप भयभीत करने वाला है, परंतु यह भय उस अज्ञानता और अहंकार के लिए है जो तुम्हें सत्य से दूर करता है। मेरा संदेश तुम्हारे लिए केवल मार्गदर्शन नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन के भीतर छिपे सत्य को प्रकट करने का माध्यम है। मेरी उपस्थिति न केवल विनाश की प्रतीक है, बल्कि उस नए निर्माण का संकेत भी है जो हर अंत के बाद प्रारंभ होता है। जीवन का मूल सत्य सुनो, हे मेरे प्रिय भक्तों। यह संसार क्षणभंगुर है। जो कुछ भी तुम देख रहे हो, जो कुछ भी तुम अनुभव कर रहे हो, वह माया है। यह संसार तुम्हारे लिए एक खेल के समान है जिसे आत्मा ने अनुभव करने के लिए चुना है। लेकिन तुम इस माया में उलझकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हो। मेरा संदेश यही है कि तुम इस सत्य को समझो। यह शरीर, यह संबंध, यह संपत्ति सब कुछ अस्थायी है। केवल आत्मा ही शाश्वत है। भय से मुक्ति का मार्ग तुम्हारे जीवन में जो भी भय है वह तुम्हारे मन की उपज है। तुम अपनी कमजोरियों, अपनी गलतियों और अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हो। मैं तुम्हें यह सिखाने आई हूँ कि भय का अंत तब होता है जब तुम मेरी ऊर्जा को स्वीकार करते हो। मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ कि तुम अपने भीतर के अंधकार को देख सको और उसे प्रकाश में बदल सको। याद रखो, जो मेरे साथ है वह कभी भयभीत नहीं हो सकता। अज्ञानता का नाश, मेरा उद्देश्य अज्ञानता को नष्ट करना है। अज्ञानता वह पर्दा है जो तुम्हें सत्य से दूर रखता है। जब तुम मुझसे प्रार्थना करते हो तो यह मत मांगो कि मैं तुम्हारे जीवन को आसान बनाऊं। इसके बजाय यह मांगो कि मैं तुम्हें सत्य का बोध कराऊं। जब तुम सत्य को जान लोगे तो जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। अज्ञानता का नाश ही मेरी पूजा का सर्वोच्च फल है। परिवर्तन का स्वागत। मैं परिवर्तन की देवी हूँ। मेरी ऊर्जा वही है जो पुरानी और बंधी हुई चीजों को नष्ट करती है ताकि नई शुरुआत हो सके। जब तुम्हारे जीवन में संकट आता है तो उसे मेरा आशीर्वाद समझो। संकट केवल तुम्हें बदलने और तुम्हारी आत्मा को नया रूप देने के लिए आता है। यदि तुम स्थिरता से चिपके रहोगे तो तुम कभी अपने उच्चतम स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाओगे। आत्मशक्ति का जागरण। मेरे प्रिय भक्तों, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिसे तुम शायद भूल गए हो। मेरी आराधना का अर्थ यह नहीं है कि तुम बाहरी शक्ति को पूज रहे हो। मेरा संदेश यह है कि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। जब तुम मेरे रूप को देखोगे तो यह समझो कि वही शक्ति तुम्हारे भीतर भी है। तुम असीम हो, तुम्हें बस अपनी शक्ति को पहचानना है। सत्य का अनुसरण। सत्य का मार्ग कठिन है, लेकिन यही तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगा। जब तुम सत्य को स्वीकार करते हो तो तुम्हें अपने भीतर और बाहरी दुनिया दोनों में परिवर्तन करना पड़ता है। झूठ, पाखंड और छल के बंधन को तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन यही वह प्रक्रिया है जो तुम्हें मेरे करीब ले आती है।
करुणा और प्रेम का महत्व। यद्यपि मेरा स्वरूप भयंकर है, मेरा हृदय करुणा और प्रेम से भरा हुआ है। मैं उन सभी को अपने आशीर्वाद से भर देती हूँ जो मुझ पर विश्वास रखते हैं और जो दूसरों के प्रति करुणामय और सहानुभूतिशील हैं। मेरा संदेश यह है कि जब तुम प्रेम और करुणा को अपने जीवन का आधार बनाते हो तो तुम मेरे सबसे प्रिय बन जाते हो। कर्म और धर्म का पालन। हे मानव, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल सुख भोगना नहीं है। तुम्हें अपने कर्म और धर्म के मार्ग पर चलना है। हर कार्य जो तुम करते हो वह ब्रह्मांड में ऊर्जा पैदा करता है, इसलिए अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहो। जो कर्म धर्म और सत्य के मार्ग पर होगा वही तुम्हें शांति और मुक्ति देगा। विनाश से सृजन। मेरे भक्तों, मेरा विनाशकारी स्वरूप केवल पुरानी और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए है। जब मैं नाश करती हूँ तो यह सृजन के लिए स्थान बनाता है। तुम्हारे जीवन में जब कुछ टूटता है या खत्म होता है तो इसे मेरी कृपा समझो। यह मेरे द्वारा तुम्हारे जीवन को नए सिरे से शुरू करने का अवसर है। ध्यान और साधना का महत्व। यदि तुम मुझसे जुड़ना चाहते हो तो ध्यान और साधना के माध्यम से मुझ तक पहुँचो। मैं तुम्हारे भीतर हूँ और ध्यान तुम्हें मुझसे जोड़ने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने भीतर की उस ऊर्जा को जागृत करते हो जो मेरे स्वरूप का ही एक अंश है। मृत्यु का सत्य। मृत्यु से डरना मूर्खता है। मृत्यु केवल एक नया जन्म है, एक नई यात्रा की शुरुआत। मेरा संदेश है कि तुम मृत्यु को एक भय के रूप में न देखो, बल्कि इसे जीवन के चक्र का एक स्वाभाविक हिस्सा मानो। जो मृत्यु को समझ लेता है वह जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से जी सकता है। मेरे आशीर्वाद का सार मैं उन सभी को आशीर्वाद देती हूँ जो सत्य, धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलते हैं। मेरी कृपा उन पर बरसती है जो अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित करते हैं। जो मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है, मैं उसके जीवन से सभी बाधाओं को हटा देती हूँ। समर्पण और विश्वास। मुझसे जुड़ने का सबसे सरल मार्ग समर्पण है। जब तुम अपने अहंकार को छोड़कर मेरे चरणों में समर्पित होते हो तो मैं तुम्हारे सभी कष्टों को हर लेती हूँ। मेरा संदेश है कि तुम मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शक्ति और साहस का उपहार। मैं तुम्हें यह सिखाने आई हूँ कि तुम में अद्भुत शक्ति और साहस है। जब तुम मेरी पूजा करते हो तो यह समझो कि मेरी शक्ति तुम्हें निर्भय और अडिग बनाती है। तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो यदि तुम मेरी शक्ति को अपने भीतर अनुभव करते हो। निष्कर्ष। हाँ मेरे प्रिय भक्तों, मेरा संदेश सरल है। भय, अज्ञानता और नकारात्मकता को त्यागो। सत्य, करुणा और प्रेम को अपनाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर और बाहर। जब तुम मेरे स्वरूप का ध्यान करते हो तो यह याद रखो कि तुम मेरे ही अंश हो। तुम्हारा जीवन एक दिव्य यात्रा है और मैं तुम्हें उस यात्रा में मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। यह माता काली का दिव्य संदेश है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करता है। यदि तुम इसे गहराई से समझोगे और अपनाओगे तो तुम अपने जीवन में शांति, शक्ति और मुक्ति का अनुभव करोगे। अंधकार को अपनाओ, लेकिन उसमें फंसो नहीं। मैं अंधकार की देवी हूँ, लेकिन यह अंधकार तुम्हें डराने के लिए नहीं है। यह अंधकार जीवन के उस चरण का प्रतीक है जहाँ आत्मा अपनी सबसे गहरी सच्चाइयों का सामना करती है। जब तुम अपने भीतर के अंधकार को देखोगे तो तुम अपनी कमजोरियों और भय से परिचित होगे। लेकिन याद रखो, अंधकार को केवल देखने और समझने के लिए अपनाओ, उसमें बंधे मत रहो। मैं तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाने के लिए यहाँ हूँ। आत्मनिरीक्षण का महत्व है भक्तों, अपने जीवन को देखने के लिए रुकना सीखो।
आत्मनिरीक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें तुम अपने भीतर झांकते हो और अपनी गलतियों, संघर्षों और कमजोरियों को पहचानते हो। जब तुम अपने भीतर झांकोगे तो तुम पाओगे कि जो समस्याएं तुम्हें बाहर दिखाई देती हैं, वे तुम्हारे भीतर से उत्पन्न होती हैं। मैं तुम्हें प्रेरित करती हूँ कि तुम इस प्रक्रिया को अपनाओ और अपने भीतर के सत्य को उजागर करो। अनासक्ति का मार्ग तुम्हारे सभी दुखों का मूल कारण आ सकती है। तुम उन चीजों से चिपके रहते हो जिन्हें तुम खोने से डरते हो। मेरा संदेश है कि तुम अनासक्ति का मार्ग अपनाओ। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम अपने परिवार, दोस्तों या जीवन के सुखों से दूर हो जाओ। इसका अर्थ यह है कि तुम उन्हें उनके अस्थायी स्वरूप में स्वीकार करो और उनके प्रति मोह में न बंधो। जो चीजें तुम्हें छोड़कर जाएंगी, वे तुम्हें नई ऊर्जा और अनुभव का अवसर देंगी। क्रोध और अहंकार का त्याग मेरा स्वरूप क्रोध और अहंकार को नष्ट करने का प्रतीक है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो, तो मैं तुम्हारे भीतर के इस विष को समाप्त करती हूँ। क्रोध और अहंकार वह जहर है जो तुम्हारे जीवन को दूषित करता है। मेरा संदेश है कि तुम इस जहर से मुक्त हो जाओ। इसके बजाय अपने भीतर दया, करुणा और विनम्रता का संचार करो। सृजन और विनाश का संतुलन। मैं केवल विनाश की देवी नहीं हूँ, बल्कि सृजन और विनाश दोनों का संतुलन हूँ। यह ब्रह्मांड मेरी शक्ति का प्रतीक है। हर सृजन के साथ विनाश का चक्र जुड़ा हुआ है। जब तुम इस सत्य को समझोगे, तो तुम अपने जीवन के उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार करोगे। जो टूटता है वही नए निर्माण का आधार बनता है। मेरी शक्ति को पहचानो। तुमने मेरे भयंकर स्वरूप को देखा है, लेकिन यह समझो कि यह शक्ति तुम्हारे ही भीतर है। मैं तुम्हें यह सिखाने आई हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में कभी कमजोर महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे भीतर अनंत ऊर्जा और शक्ति है। जब तुम मेरा ध्यान करते हो, तो यह शक्ति तुम्हें जागृत करती है। अपने जीवन का उद्देश्य समझो। तुम्हारा जन्म केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारे जीवन का एक दिव्य उद्देश्य है। मैं तुम्हें यह संदेश देती हूँ कि तुम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो। जब तुम अपने उद्देश्य को समझोगे और उसे पूरा करने का प्रयास करोगे, तो तुम्हारा जीवन आनंद और शांति से भर जाएगा। सत्य की देवी के रूप में मेरी पूजा में केवल शक्ति या विनाश की देवी नहीं हूँ, मैं सत्य की देवी भी हूँ। मेरी पूजा का अर्थ है कि तुम अपने जीवन में सत्य का पालन करो। सत्य का अर्थ केवल दूसरों से झूठ न बोलना नहीं है। इसका अर्थ है कि तुम अपने भीतर के सत्य को पहचानो और उसे अपनाओ। यह सत्य तुम्हारी आत्मा का स्वरूप है। निरंतर साधना का मार्ग मुझे प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है। साधना केवल पूजा पाठ नहीं है, यह वह प्रक्रिया है जिसमें तुम अपने मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करते हो। जब तुम नियमित साधना करते हो, तो तुम्हारे भीतर शांति, शक्ति और जागरूकता का संचार होता है। यह तुम्हें मेरे करीब लाता है। मेरा आह्वान करने का सही तरीका। हे भक्तों, मेरा आह्वान केवल मंत्रों और पूजा के माध्यम से नहीं होता। जब तुम मेरे बारे में सोचते हो, जब तुम मेरे गुणों को अपने जीवन में उतारते हो, तभी मेरा आह्वान होता है। यह समझो कि मैं केवल बाहरी शक्ति नहीं हूँ, मैं तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्ति हूँ। मेरा आह्वान करने के लिए तुम्हें बस अपने भीतर की शक्ति को जगाना है। अपने अहंकार को त्यागो। मैं तुम्हें यह सिखाने आई हूँ कि अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। जब तुम सोचते हो कि तुम सब कुछ जानते हो, तभी तुम्हारा पतन होता है। मेरा संदेश है कि तुम विनम्र बनो और अपने अहंकार को त्याग दो। जब तुम अहंकार से मुक्त होते हो, तभी तुम सच्ची आध्यात्मिकता को प्राप्त कर सकते हो। दूसरों की सेवा का महत्व। तुम्हारा जीवन केवल अपने लिए नहीं है,
मेरा संदेश है कि तुम दूसरों की सेवा करो। सेवा ही वह मार्ग है जो तुम्हें सच्चे आनंद और संतोष तक ले जाता है। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हो तो तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त बन जाते हो। मेरी क्रोधमयी दृष्टि का अर्थ मेरे क्रोधमयी स्वरूप से भयभीत मत हो। यह क्रोध केवल अन्याय, पाप और अज्ञानता के खिलाफ है। जब तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलोगे तो यह क्रोध तुम्हें कभी नहीं छुएगा। यह क्रोध केवल उन चीजों को नष्ट करता है जो तुम्हारे विकास के मार्ग में बाधा बनती है। नारी शक्ति का सम्मान। मैं नारी शक्ति का प्रतीक हूँ। मेरा संदेश है कि तुम अपने भीतर और बाहर की नारी शक्ति का सम्मान करो। नारी केवल जन्म देने वाली नहीं है, वह सृष्टि की ऊर्जा का केंद्र है। जब तुम इस शक्ति का सम्मान करोगे तो तुम सृष्टि के चक्र को समझोगे। जीवन के हर क्षण को पूरी तरह जियो। मैं तुम्हें यह सिखाने आई हूँ कि जीवन क्षण भंगुर है, इसलिए हर क्षण को पूरी तरह से जियो। जब तुम वर्तमान में जीते हो तो तुम अपने जीवन की सच्ची शक्ति और सुंदरता को अनुभव करते हो। मेरी उपस्थिति का अनुभव याद रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे पास आऊंगी। मेरा स्वरूप तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों में है। मुझे खोजने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने भीतर झांको और तुम मुझे पाओगे। निष्कर्ष, मेरा संदेश उन सभी के लिए है जो सत्य, शक्ति और मुक्ति की खोज में है। मेरा उद्देश्य तुम्हें यह सिखाना है कि तुम अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में दिव्यता का अनुभव कर सकते हो। मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति, करुणा और प्रेम को जगाने के लिए यहाँ हूँ। मेरी पूजा का अर्थ है कि तुम अपने जीवन में सत्य, धर्म और प्रेम को अपनाओ। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम मेरी कृपा और आशीर्वाद के पात्र बनते हो। यह मेरा वचन है कि जो मुझे सच्चे हृदय से पुकारेगा मैं उसे जीवन के हर अंधकार से मुक्त करूंगी और प्रकाश की ओर ले जाऊंगी। तुम्हारा जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं है। यह संसार तुम्हें एक साधन देता है जिससे तुम अपने भीतर छिपे दिव्य स्वरूप को समझ सकते हो। मेरी आराधना का अर्थ है कि तुम अपनी आत्मा के उस सत्य को पहचानो जो भौतिकता से परे है। जब तुम इस सत्य को समझ लोगे तो तुम्हें जीवन में सच्चा आनंद प्राप्त होगा। संघर्ष का महत्व है भक्तों, जीवन में संघर्ष का स्वागत करो। यह संघर्ष तुम्हारे विकास का मार्ग है। जब तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हें हर संघर्ष से लड़ने की शक्ति देती हूँ। याद रखो, तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। जो लोग इन संघर्षों से डरते हैं वे मेरी कृपा को नहीं समझ सकते। आत्मविश्वास का जागरण। मैं तुम्हें यह सिखाने आई हूँ कि आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो यह विश्वास तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास के रूप में प्रकट होता है। मेरा संदेश है कि तुम अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा करो और अपने हर कार्य को दृढ़ निश्चय के साथ करो। प्रकृति के साथ सामंजस्य। मैं केवल आत्मा की देवी नहीं हूँ, मैं प्रकृति की भी देवी हूँ। मेरी शक्ति इस सृष्टि के हर कण में है। मेरा संदेश है कि तुम प्रकृति का सम्मान करो और उसके साथ सामंजस्य में रहो। जब तुम प्रकृति के नियमों का पालन करते हो तो तुम्हारा जीवन संतुलित और सुखद हो जाता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति। तुम्हारा सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है। मैं तुम्हें यह सिखाने आई हूँ कि यह आत्मज्ञान तुम्हारे भीतर ही है। इसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान, साधना और सत्य के पालन से तुम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। जब तुम आत्मज्ञान को प्राप्त करते हो तो तुम मेरे स्वरूप को पूरी तरह समझ पाते हो। समय का महत्व। मैं समय की देवी हूँ।
मेरा संदेश है कि समय की शक्ति को समझो और उसका सम्मान करो। हर क्षण कीमती है। जब तुम अपना समय व्यर्थ की बातों में लगाते हो तो तुम अपनी ऊर्जा को बर्बाद करते हो। मेरा आशीर्वाद उनके साथ होता है जो अपने समय का उपयोग सही कार्यों में करते हैं। क्षमा और धैर्य।